आज की वीडियो में हम आपको डॉक्स्ट एएसएल कैप्सूल के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि इस कैप्सूल का इस्तेमाल किन किन समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है, इसको कब और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, इसके डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, इसके कंटेंट, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको डॉक्स्ट एएसएल कैप्सूल के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो डॉक्स्ट एएसएल कैप्सूल, इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो 133 रुपये इसकी मार्केट प्राइस है और ये 10 कैप्सूल का एक स्ट्रिप आता है। इसकी जो मार्केट प्राइस है समय के साथ साथ कम या ज़्यादा हो सकती है। और इसके कंपनी की बात करें तो इसको डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो इस कैप्सूल में डॉक्सीसाइक्लिन और लैक्टिक एसिड बेसिलस होता है। इसके प्रत्येक कैप्सूल में डॉक्सीसाइक्लिन जो कि 100 mg में होता है और लैक्टिक एसिड बेसिलस जो कि 5 बिलियन स्पोरेस में होता है। तो आइए जान लेते हैं इसके यूजेज के बारे में। डॉक्स्ट एएसएल कैप्सूल का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है। तो यह एक एंटीबायोटिक दवा है। इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, गले में खराश हो, खांसी आ रही हो, तो उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेशाब से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब होना, पेशाब करते समय दर्द महसूस होना या पेशाब नली में इन्फेक्शन हो जाना, तो उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। त्वचा में दाने निकल गए हों, खुजली हो रही हो, लालीपन या सूजन हो, इसके अलावा कील मुहासे, उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आरटीआई यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी किया जाता है। वायु नली या फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया हो, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, तो इन सब को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दस्त की समस्या को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पीआईडी यानी कि पल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। गोनोरिया को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दांतों या मसूड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नाक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मलेरिया में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये सब इस कैप्सूल के मुख्य यूजेज हैं। इसके अलावा भी इसका इस्तेमाल कई अन्य प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। डॉक्स्ट एएसएल कैप्सूल को कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है। तो इस कैप्सूल का जो नॉर्मल डोज होता है एक एडल्ट व्यक्ति के लिए, वो एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम इसको खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लेना चाहिए, तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेग्नेंट वोमेन्स और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों को लीवर या किडनी से संबंधित समस्या है उन्हें भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आइए जान लेते हैं डॉक्स्ट एएसएल कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो अगर इसमें मौजूद कंटेंट से किसी को एलर्जी है तो कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि जी मचलाना, उल्टी होना, पेट में दर्द होना, सर दर्द होना। इसके अलावा कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि शरीर में खुजली हो सकती है, दाने निकल सकते हैं। तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं, सभी को नहीं होते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी डॉक्स्ट एएसएल कैप्सूल के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।